हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एचटेट में भी इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आई विल टेल व्हेन आई विल कवर दिस टॉपिक। एंड CSIR में इस बार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए थे, एक 4 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स में, इज इक्वल टू 6 मार्क्स. So that's why it is important for each and every student to learn geological time scale. Either you are preparing for NET or either you are preparing for any PGT biology एग्ज़ाम. एंड इनफैक्ट ये TGT नेचुरल साइंसेज वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? ये एक रिकॉर्ड है लाइफ फॉर्म्स का, जिसमें जियोलॉजिकल इवेंट जो आज तक हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री पे, वो हम पढ़ पाते हैं. साइंटिस्ट ने अर्थ की रॉक्स को प्लेस किया है उनकी रिलेटिव एज के अकॉर्डिंग. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है. तो जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, उसको हम बोलते हैं एजेस. ठीक है. एंड इसमें हमें पढ़ने हैं ईरा, पीरियड, और उस पीरियड में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ये. तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं टेबल पढ़ाऊँगी आपको. द अर्थ थ्रू टाइम. सबसे पहले जो हुआ था वो थी हमारी प्रोटीरोजोइक इरा. ओके, प्रोटीरोजोइक इरा. तो यहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी अर्थ पे इनिशियली. जब अर्थ बनी थी, हमें पता है कि जब अर्थ बनी थी तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजन नहीं था उसमें, वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट थी. तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म थ्राइव कर पा रहे थे जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, मींस एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे सबसे पहले. फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्पीशीज़ थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, सिंपल थे, सिंगल सेल थे. और लाइफ कब अपीयर हुई है? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, जबकि अर्थ हमारी बनी थी 4.6 बिलियन ईयर अगो. लैंड मासेस गैदर हुए थे एक कॉन्टिनेंट में जिसको हमने बोला रोडीनिया. अब आता है कैम्ब्रियन. सबसे पहले वैसे कुछ जगह हम प्री कैम्ब्रियन भी पढ़ लेते हैं इसको, पर कहीं कहीं पे हम इसको कैम्ब्रियन भी पढ़ते हैं. मैं आपको प्री कैम्ब्रियन के बारे में भी बता देती हूँ. प्री कैम्ब्रियन इरा में क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हो गया था ऑक्सीजन का. ठीक है. प्री कैम्ब्रियन इरा में सियानोफाइसी, मतलब बेसिलेरियोफाइसी, सियानोफाइसी एल्गे जो थे वो थ्राइव करना स्टार्ट हो गए थे. मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही हमारी फोटोसिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई थी. कैम्ब्रियन में क्या हुआ? एकदम से लाइफ का एक्सप्लोजन हो गया, और जितने भी एग्जिस्टिंग फाइला है आज के टाइम में वो वहाँ कहीं ना कहीं डेवलप होना स्टार्ट हो गए. और आई डिडंट से कि सारे उसी टाइम पे डेवलप हो गए थे. लाइफ फॉर्म्स वार्म सी में थ्राइव करनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था. डोमिनेंट एनिमल्स कैम्ब्रियन में कौन से थे? मैराइन इनवर्टिब्रेट्स. और यहाँ पे सुपर कॉन्टिनेंट गोदावना फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था साउथ पोल के नियर. फिर आया हमारा ऑर्डोविशन. इसको याद पता है कैसे करना है? COS कॉस DCP. फिर आया हमारा ऑर्डोविशन. ऑर्डोविशन में क्या हुआ? वो एनिमल्स आए जिनके पास बोन्स थी, मतलब जिनमें बोन्स अपीयर होना स्टार्ट हो गई. तो डोमिनेंट एनिमल्स आर स्टिल ट्राइलोबाइट्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्राइलोबाइट्स कब थ्राइव किए थे? तो आपका आंसर होगा ऑर्डोविशन. ब्रैकियोपोड्स और कोरल्स. यहाँ 4 मेन कॉन्टिनेंट्स थे: गोदावना, बाल्टिका, साइबेरिया, लोरेंशिया. फिर आए हमारे सिल्यूरियन. कौन है? सिल्यूरियन. जहाँ पे फर्स्ट लैंड प्लांट ने अपीयर करना स्टार्ट किया और लैंड एनिमल्स उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट हो गए. लोरेंशिया ने कोलाइड किया बाल्टीसिया के साथ और आईपेटस सी क्लोज हो गई. अब आई डेवोनियन. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि गोल्डन एज ऑफ फिशेस है. यही तुम्हारा एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. बट ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चन रिपीट हो, कुछ और भी पूछा जा सकता है. देन वी हैव डिवोनियन, गोल्डन एज ऑफ फिश. यहाँ पे क्या हुआ? प्री पैंजिया फॉर्म आनी स्टार्ट हो गई. डोमिनेंट एनिमल यहाँ पे कोई क्या था? फिशेस. प्रेजेंट डे में आर्टिक कनाडा इक्वेटर पे पाया जाता है, जहाँ पे हार्डवुड्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई थी. यहाँ पे एम्फीबियन, एवरग्रीन्स और फर्न्स जो थे वो फर्स्ट टाइम के लिए अपीयर हुए. फिर आया मिसिपियन. मतलब ये सारे आपके वो चल रहे हैं, इनके फर्दर सब टाइप. मिसिपियन जहाँ पे फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर हुआ. देन वी हैव पेंसिल्वेनियन, जहाँ पे मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका बनना स्टार्ट हो गया था और लिजर्ड और विंग्ड इंसेक्ट ने फर्स्ट अपीयर करना स्टार्ट कर दिया था. देन वी हैव पर्मियन. पर्मियन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए पैंजिया बने थे और रेप्टाइल स्प्रेड करना स्टार्ट हो गए थे कॉन्टिनेंट्स में. यहाँ एपेलाकियंस,
का राइज हुआ था और जो 90% थे अर्थ के स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो गए थे ड्यू टू वॉल्केनिज्म इन साइबेरिया। तो पर्मियन में क्या हुई हमारी मेजर एक्सटिंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्शन और भी जगह पे नहीं हुई है, बट मास एक्सटिंक्शन हमारी कहाँ पे हुई थी, पर्मियन में। देन वी हैव ट्रायसिक, जहाँ पे फर्स्ट डायनासोर अपीयर किए थे, बट जो एज है डायनासोर्स की वो है हमारी जुरासिक। तभी तो हम मूवी देखते हैं द जुरासिक पार्क। यहाँ पे फर्स्ट मैमल आना स्टार्ट हुए थे और वो थे चूहों के फॉर्म में, रॉडेंट्स के फॉर्म में। यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट टर्टल फॉसिल हमें इस पीरियड से मिला था और पैंजिया यहाँ ब्रेक करना स्टार्ट हो गया था। अब जुरेसिक में क्या हुआ, पैंजिया स्टिल ब्रेक कर रहा था पर डायनासोर्स ने फ्लरिश कर दिया था। मीन्स ये गोल्डन एज किसकी हुई, डायनासोर की। डेवोनियन हुई गोल्डन एज ऑफ फिशेस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायनासोर्स की गोल्डन एज क्या है, जुरासिक। फर्स्ट बर्ड अपीयर कहाँ पे की थी, जुरासिक पे। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट हुआ था अफ्रीका से। देन वी हैव क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में आए थे सबसे पहले स्नेक्स एंड प्राइमेट्स। यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज एंड ग्रासेस कॉमन है और फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट हुई थी। यहाँ पे भी मास एक्सटेंशन देखने को मिली थी। देन वी हैव टर्शरी क्वाटरनरी। टर्शरी में क्या हुआ था, फर्स्ट हॉर्सेस अपीयर हुए थे। ट्रॉपिकल प्लांट्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रासेस स्प्रेड हुई थी। वेल्स, राइनोज, एलिफेंट्स और अदर लार्ज मैमल्स यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे और डॉग्स, कैट्स, एप्स अपीयर हुए थे। क्वाटरनरी में कौन आता है, जो हम हैं, मॉडर्न ह्यूमंस जो डेवलप हुए। आइस शीट्स यहाँ पे प्रीडोमिनेंट थी, इसलिए इसको कौन सी इरा बोलते हैं, आइस एज इरा। और होलोसीन, जहाँ पे ह्यूमंस ने सबसे पहले फ्लरिश किया था। अब as they studied the fossil record they found changes in life form at certain times। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी हुई, फॉसिल रिकॉर्ड को पढ़ा गया, तो ये देखा गया कि मेजर चेंजेस हुए हैं लाइफ फॉर्म्स में। यहाँ पे हमने इन चेंजेस को यूज़ किया टू मार्क करने के लिए कि कौन सी यूनिट में जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड हुआ और कौन सी यूनिट में दूसरा स्टार्ट हुआ। डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिपेंड ऑन अर्थ की हिस्ट्री क्या है और उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। अब डिवीजन ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये इसी बार शायद पूछा था। इयॉन जो है वो लार्जेस्ट डिवीजन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। फिर आती है आपकी इरा, फिर आता है आपका पीरियड और फिर आता है आपका इपोक। इपोक जो है वो सबसे लास्ट आएगा, पीरियड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, इरा जो है वो सेकंड है और इयॉन जो है वो फर्स्ट है। अब इयॉन्स में भी हम 4 इयॉन्स पढ़ते हैं, हाफ करके याद करना इसको, क्या, हाफ, ठीक है। सबसे पहले आएगी आपकी हेडियन, जहाँ पे रॉक्स आई मेटेओराइट से, मून से। फिर आई आपकी आर्कियन, जहाँ पे अर्लीस्ट रॉक्स अर्थ फॉर्म पे आना स्टार्ट हुई। प्रोटीरोजोइक, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुए विद वेल डेवलप्ड सेल्स। एंड देन वी हैव फनीरोजोइक, जहाँ पे हमें लाइफ फर्स्ट टाइम विजिबल होना स्टार्ट हुई। तो हम पढ़ते हैं इयॉन्स, इराज, पीरियड्स और इपॉक्स, ठीक है। तो इयॉन्स में हमने 4 पढ़े थे ऊपर, बट यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्री कैम्ब्रियन और फनीरोजोइक, ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, मैंने बताया था सियानोफाइसा आई थी, तो अर्लीस्ट स्पैन ऑफ टाइम प्री कैम्ब्रियन था। फनीरोजोइक में क्या हुआ, सब स्टार्ट होना, मतलब सब कुछ जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट हो गया था। तो अब इराज में हम 3 पढ़ते हैं, पलेओजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। क्या पढ़ते हैं, पलेओजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। फिर हम पढ़ते हैं पीरियड्स। अब मैंने पीरियड्स में पलेओजोइक की आपको ट्रिक बताई थी, कॉस DCP, ठीक है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। मीजोजोइक आप ऐसे याद करोगे, करेंट, मिडल, प्रिमिटिव। करेंट हो गया क्रिटेशियस, फिर जुरासिक, फिर ट्रायसिक। ये है एज ऑफ रेप्टाइल्स। गोल्डन एज ऑफ फिशेस क्या थी, डेवोनियन। और सीनोजोइक में आपको 3 याद करने हैं, क्वाटरनरी, नियोजीन और पेलियोजीन, ठीक है। फिर हम आगे डिवाइड करें इपॉक्स। प्लेयोजीन में 3 इपॉक्स आते हैं, ओलिगोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन। नियोजीन में आता है मियोसीन, प्लियोसीन। क्वाटरनरी में आता है प्लीस्टोसीन, होलोसीन। क्वाटरनरी में ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि ह्यूमंस कहाँ पे आते हैं, होलोसीन पे। देन वी हैव ईरास। अब ईरास मैंने ऊपर 3 लर्न करवाई हैं आपको, पलेओजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। सीनोजोइक करेंट से याद कर लेना, रिसेंट लाइफ। मीजोजोइक होगी मिडल लाइफ और अर्ली लाइफ आपकी होगी पेलियोजोइक। अगर आपको ये याद रहता है वेल एंड गुड, टाइम नहीं याद रहते तो बस आप ईरास में याद कर लो, करेंट, मिडल, पास्ट, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक। फिर आते हैं पीरियड्स,
जो मैं अगेन आपको लर्न करवा रही हूँ, कॉस DCP से पहले लर्न करना। कैम्ब्रियन लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ। ऑर्डोविशियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए। सिल्यूरियन में फर्स्ट लैंड प्लांट्स आए। डिवोनियन किसकी एज है? फिशेस की। मिसिपियन कहीं पे आपको पाया जाएगा कि मिसिपियन लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसको स्किप भी करते हैं। मिसिपियन में क्या आया? विंग्ड इंसेक्ट। पेनिनसिल्वेनियन में क्या आए? फर्स्ट रेप्टाइल्स। पर्मियन किसकी एज है? एम्फीबियंस की। एज वाला तुमने अलग से अपने नोट्स में लिखना है। ट्राइजिक में फर्स्ट डायनासोर और स्मॉल मैमल्स आए, जबकि उन्होंने फ्लरिश किस में किया? जुरासिक में। क्रिटेशियस में वो है हेडे ऑफ डायनासोर्स, मतलब डायनासोर्स मरना स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि उनकी एक्सटेंशन हो गई थी। टर्शरी हो गया मैमल्स थ्राइव। क्वाटरनरी हो गई एज ऑफ मैन। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, यू कैन स्किप इट और यू कैन लर्न इट फॉर योर क्यूरियोसिटी। अब मास एक्सटिंक्शन जो आपको याद रखनी है, अकर्स व्हेन मैनी लिविंग थिंग्स गो एक्सटिंक्ट एट द सेम टाइम। तो ये कहाँ कहाँ हुई है? इसमें ओनली ट्वाइस लिखा है, हुई तो बहुत जगह है बट वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं पता चली। जो सबसे मेजर हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पर्मियन में, बिटवीन पेलियोजोइक मीजोजोइक ईरा। जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो सडनली एक्सटिंक्ट हो गए थे और उनका क्लाइमेट चेंज हो गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से एक्सटिंक्शन की तरफ। यहाँ पे पेंचिया ने डेजर्ट बनने का कॉज किया था और आइस शीट्स जो हैं वो साउथ पोल की तरफ मूव कर गई थी। एस्टेट वाले बच्चे ये स्लाइड छोड़ सकते हैं, मैंने आपको जितना पढ़ाया है बस उतना ही आपको पढ़ना है। पीरियड्स अच्छे से लर्न कर लो, ईराज लर्न कर लो, देन इयॉन्स, ये वाला टेबल अच्छे से लर्न कर लो। इयॉन्स, डिवीजन ऑफ टाइम, ये वाला पेज छोड़ देना आप। ये आप सारी स्लाइड्स एक बार रीड कर लेना और ये टेबल देखो अब एक बार, अब आपको समझ आएगा। नीचे वाला है प्री कैम्ब्रियन का, फिर आ गया कैम्ब्रियन। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ? सिल्यूरियन में क्या हुआ? डेवोनियन में क्या हुआ? कार्बोनीफेरस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉस DCP से हम याद कर रहे थे। पेनिनसिल्वेनियन और मिसिपियन। मिसिपियन में हमने क्या पढ़ा था? विंग्ड इंसेक्ट। और पेनिसिलेवियन में क्या किया था? फर्स्ट रेप्टाइल्स। देन वी हैव पर्मियन। पर्मियन इज इक्वल टू मेजर एक्सटिंक्शन और मास एक्सटिंक्शन। देन वी हैव ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी और क्वाटरनरी. So that's all for today. Hope you like